हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का क्लासेस में स्वागत है। आज से हम आप लोगों को एनटीपीसी में बायोलॉजी वाला पोर्शन हम कंप्लीट कराएंगे। बात करते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीवोलॉजी में। बात ये करी जाए बायोलॉजी के अंतर्गत कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इसका सिलेबस है, हमको कैसे कैसे क्या कंप्लीट करना है, क्या इसका पढ़ने का सीरियल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो आएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद में इसका मतलब परिचय, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। फिर हमको इसके बाद में पढ़ना है सेल थ्योरी, मतलब कोशिका का अध्ययन करना है। कोशिका का अध्ययन। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी के बारे में पढ़ना है। मानव कार्यकी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स। न्यूट्रिशन एंड विटामिन, मतलब हमको पोषण और विटामिन के बारे में पढ़ना है। पोषण तथा विटामिन, मतलब हमको बायोलॉजी में कितने पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले एक तो है इंट्रोडक्शन, हमें बायोलॉजी का परिचय के बारे में जानकारी, बायोलॉजी में क्या होता है क्या कैसे नहीं होता है। इसके बाद में एक अगला आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का अध्ययन करना है। फिर इसके बाद में बात आती है बायोलॉजी में हमको डिसीज पढ़नी है। डिसीजेस के बारे में पढ़ना, डिसीजेस का मतलब रोगों का अध्ययन करना है। इसमें हमें रोगों के बारे में जानकारी लेनी है। इसके अंदर जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, मतलब हमें आनुवांशिकी, आनुवांशिकी तथा विकास, जीवों का विकास कैसे हुआ, ये सारा का सारा पढ़ना है। इसके बाद में हमको मिसलिनियस भी पढ़ना है, हमको विविध के बारे में भी पढ़ना है। मतलब जो विविध के अंतर्गत हमारा वो पार्ट आ जाएगा जो हमारा, ये मान के चलिए वन लाइनर, या जो डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाता है, तो उसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट ना होकर के हमसे डायरेक्ट जब क्वेश्चन किया जाता है मिसलिनियस, जो पूरे सिलेबस से जो उसका निचोड़ होता है, वो जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो हम विविध के अनुसार पढ़ते हैं या विविध में पढ़ते हैं उनको हम। ठीक है, इतना ये नोट कर लो जरा, तब तक हम इंक डाल लें फिर हम पढ़ाएं, बताएं आगे। नोट हो गया? अब बात ये आती कि बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है और कैसे कैसे क्या कवर करना है। तो सबसे पहले बात आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी, ये शब्द क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बायो, जो ये बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी का जो बायो वाला शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग। और ये जो लॉजी वाला शब्द है, ये जो जितना ये लॉजी वर्ड लिखा है, लॉजी ये है लॉगस, और ये लॉगस का अर्थ होता है स्टडी, मतलब कि हम अध्ययन, इसको क्या बोल देते हैं हिंदी में, अध्ययन। तो इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। इसमें हम जीवों के बारे में जानकारी लेते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द दिया किसने था। तो बायोलॉजी शब्द दिया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस,
अगर आपसे कोई पूछता है कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया था या बायोलॉजी शब्द दिया किसने था, तो लैमार्क तथा टेवरेंस। अब बात ये आती है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। इनको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि बायोलॉजी में ये बायोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हम लोग यूनानी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? यूनानी भाषा बोलते हैं। इतना लिखो, फिर हम और एक्सप्लेन करें इसको। फिर एक बार हम लोग वर्ड को लिखते हैं, बायोलॉजी शब्द को। अब बात ये आती, अब बायो का मतलब तो आप लोग समझ गए थे, लिविंग, मतलब जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। लॉजी का भी मतलब समझ गए थे, अध्ययन या स्टडी। अब इस लिविंग को हम अगर दो पार्टों में बांट लें, अब हम इस लिविंग को दो पार्टों में बांट लेंगे। तो एक तरफ हम रखते हैं जूलॉजी को, जूलॉजी, बायोलॉजी के अंदर भी अंदर ही एक पार्ट होता है जूलॉजी का, उसके अंदर हम जूलॉजी, और एक ही बायोलॉजी के अंदर एक पार्ट होता है बॉटनी का। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब बात ये आती है, ये देखो वर्ड लिखा हो जूलॉजी, जू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब अभी हमने आप लोगों को बताया था स्टडी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिनके जिसके अंतर्गत हम जूलॉजी, मतलब जूलॉजी जो वर्ड है जिसके अंतर्गत हम लोग एनिमल्स का अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे जूलॉजी। अब बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी जो वर्ड है वनस्पति विज्ञान, इसको हम बोल देते हैं हर्ब्स, हर्ब्स बोल दो या प्लांट्स बोल दो। तो अब क्या हो, इसका अर्थ हुआ जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, फिर बात ये आती है, यहां पर भी हमसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो बात ये आ जाती है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, नहीं बायोलॉजी ना लिख करके फादर ऑफ जूलॉजी लिखो, फादर ऑफ जूलॉजी। तब भी आप लोग किसका नाम लोगे? अरस्तु का। ठीक है, इसी तरीके से इधर हमसे पूछेगा बॉटनी में, तो पूछ लेगा फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। तब आप लोग किसको बताओगे? या पेड़ पौधे या वनस्पति विज्ञान के जनक, क्वेश्चन यही आता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तब आप लोग टिक करोगे थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अब बात ये आती है कि ये हमको जानकारी मिलती कहाँ से है कि जीव जूलॉजी के बारे में, बॉटनी के बारे में। तो इनकी एक पुस्तक का नाम था, अरस्तु की एक पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका एनिमलिया, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका एनिमलिया। ये किसकी पुस्तक थी? ये पुस्तक थी अरस्तु की। इनमें से करीब करीब 5000 जानवरों के बारे में जानकारी दी थी अरस्तु ने। इस पुस्तक में हमको कम से कम 5000 के बारे में हमको पता चला था, जंतुओं के बारे में। इसी तरीके से थियोफ्रेस्टस की भी एक बुक थी, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरम, हिस्टोरिका प्लांटेरम।
हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरिका प्लांटेरम किसकी पुस्तक थी, तो वो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक थी। अगर बात करता है हिस्टोरिका एनिमलिया तो वो किसकी पुस्तक थी, ये अरस्तु की पुस्तक थी। बात अगर ये कभी ये नहीं पूछता है कि इसमें जो पुस्तक थी इसमें कितने मतलब पेड़ पौधों के बारे में बताया गया या जंतुओं के बारे में बताया गया, तो वो आप लोग यही है ऑन एन एवरेज ही रख के चलो कि लगभग दोनों पुस्तकों में करीब करीब 5000 के आसपास के बारे में जीवों के बारे में बताया गया। मतलब उसमें अगर आप चले जाओगे बॉटनी में तो वहाँ पर 5000 पेड़ पौधों के बारे में अपनी अपनी अलग अलग सी वैरायटी क्या होता है, उनका लक्षण क्या है या उनका कैरेक्टर्स वगैरह या उनके जो भी यूज करने वाली चीजें थी या मतलब उनका कैसा बिहेव होता है, वातावरण के हिसाब से उनका कैसा बिहेव है, वो सारा का सारा उसमें था। और उसी तरीके से एनिमल्स में इस पुस्तक में उसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बताएं। अब बात ये आती है कि अब आगे इसमें पढ़ा कैसे जाए या इनका अध्ययन कैसे किया जाए। अगर मान लो हम क्लास ले रहे हैं, अगर बाई चांस कोई बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब हम ये क्लास ले रहे हैं अंदर, अगर कोई बाहर से अंदर आ जाए तो हम उसको सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे, उसका बाहरी स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो बाहर से कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं चीजों में मॉर्फोलॉजी। किसका अध्ययन करेंगे, मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी मतलब कि कार्यकी का अध्ययन, कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल मतलब कि वो बाहरी संरचना उसकी कैसी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, बाहरी संरचना। भाई सीधी सी बात है, जब कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है या कोई बाहरी व्यक्ति होता है तो उसको सबसे पहले हम बाहर से ही तो देखते हैं। इसके बाद बात आती है दूसरे नंबर पे हम किसको पढ़ेंगे, एनाटॉमी को। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ या स्टडी ऑफ इंटरनल, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। भाई जब कोई व्यक्ति आएगा पहले उसको बाहर से देखोगे, फिर तो जानोगे अंदर ये कैसा बना है या कैसा क्या होता है, इसके अंदर कैसा क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब कार्यकी। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन मतलब कि उसका कार्य कैसा है। तो वो इसके अंतर्गत हम फिजियोलॉजी के अंदर, एनाटॉमी के अंदर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी आंतरिक संरचना कैसी, अगर इसको हिंदी में बोलोगे तो इसमें हम अध्ययन करेंगे आंतरिक संरचना का। किसका अध्ययन करेंगे, आंतरिक संरचना का। और फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करें, स्टडी ऑफ फंक्शन, उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे, कार्यों का अध्ययन। हम आशा कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पहली क्लास थी, डे बाय डे सुधरते जाएंगे, हम भी थोड़ा अपने आप में अंदर सुधार लाएंगे, थोड़ा हेजिटेशन है। इसके बाद अब बात करते हैं सीधा सीधा हमारा जो अगला टॉपिक होगा, जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम लोग सेल से पढ़ेंगे। ये हमारा आज का क्लास इंट्रोडक्शन का था। अब जब हमारा कोई टॉपिक होगा तो हमारा सीधा सीधा टॉपिक होगा सेल का।